भगवान की। जो लिए मंदिर जी के मूल नायक चंद्राप्रभु भगवान की। जो लिए बरासों वाले बाबा महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जब बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलिए आचार्य रत्न गुरुदेव सुबल सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। वह बीत गया, वह बीत गया, वह बीत गया, यह भी बीत जाएगा। वह बीत गया, यह भी बीत जाएगा। बीतते देर नहीं लगती, बीतता रहता वो बीत जाता है। बीत रहा है, बीत रहा था, बीत रहेगा। जो बीतने वाला बीतता रहेगा, हम देखते रहेंगे, वह बीतता रहेगा। ज्ञानियों की दृष्टि बीतते समय पर टिक जाती है। ज्ञानी बीतते समय का सदुपयोग कर लेता है, अज्ञानी टाइम पास करता है। एक बार लोग बैठे थे, मैंने पूछा क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। आश्चर्य मुझे लगा कि कलिकाल का समय इतना कीमती है कि एक समय निकल जाता है, वापस नहीं आता, और वहां इस मनुष्य पर्याय के समय में लोग टाइम पास कर रहे हैं। आश्चर्य है कि लोग टाइम पास कर रहे हैं। 40 वर्ष निकल गए, 30 निकल गए, 50 निकल गए, 60 निकल गए, वो वापस आने वाले नहीं है। और एक समय इतना कीमती है कि अगर एक शास्त्र पढ़ा जाए तो एक शास्त्र को पढ़ने में तुम्हें 6 महीने 7 महीना वर्ष लग जाता है। पूरे जीवन भर पढ़ोगे तो 50 शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे। पूरे जीवन भर पढ़ोगे 50 शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे। इतना समय तुम्हारे पास नहीं है। उस समय में भी तुम टाइम पास करोगे तो तुम्हारा भला होगा कि बुरा होगा? सोचो। लोग टाइम पास करने के लिए मूंगफली खाते हैं, और आजकल तो टाइम पास मोबाइल पे करते हैं। हर व्यक्ति मोबाइल में इतना डूबा है कि बस क्या देख रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कहां इसका उपयोग लगना चाहिए, वो कहां उपयोग लग रहा है। ओ प्यारे बंधुओं, समय की कीमत को समझो। टाइम पास और व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद मत करो। एक समय जो निकल जाता है उसका दोबारा आना संभव नहीं है। कालाणु बीत जाते हैं, वे कालाणु दोबारा लौटने वाले नहीं हैं। हम लोग टाइम पास के लिए नहीं सोचें, हम लोग ये सोचें कि क्या हम करें। जीवन में योजना तैयार करें, लक्ष्य बनाएं। आज तक जो नहीं कर पाया है वह सब करें। लक्ष्य बनाएं कि कितने समय, कितनी उम्र में हमें कब क्या करना है। अगर आज लक्ष्य नहीं बनाया तो लक्ष्य विहीन का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लक्ष्य विहीन को कुछ नहीं मिलेगा, केवल चलता रहेगा कोलू की बैल की तरह। और कोलू की बैल के चलते 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 समय उसका टाइम पास हो जाएगा, और इस पर्याय से फिर कीड़ों मकोड़ों की पर्याय में पहुंच जाएगा। अगर लक्ष्य बनाया है कि हमें इतने समय में ये काम करना है, हमारा केवल इतना ही नहीं है कि हमें बस परिवार का पालन पोषण करना है, कि रोटी खाना है और सोना है, दुकानदारी करना है, नोट कमाना है, इतना ही तुम्हारा लक्ष्य बनाया है तो तुम ठीक है कर लोगे, चले जाओगे। कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा जब हम अपने जीवन में अपने मूल लक्ष्य पर पहुंचेंगे।
रास्ते पर बैठ करके हम कहें कि हमें मंजिल मिल गई है तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा अज्ञान है। हम नहीं समझ पा रहे कि हम कहाँ जाना है, मंजिल बहुत लंबी है। अभी 7 राजू पार करके आए हैं, वो 7 राजू ऊपर ही बाकी हैं। 7 राजू पार करने में अनंत भव लग गए, समझना। 7 राजू पार करने में अनंत भव लग गए, एक आध भव में यहां नहीं पहुंचे हैं। अनंतों भव की साधना, अनंतों भव की हमारा परिश्रम, अनंतों भवों का हमारा श्रम लगा है, तब आज इस कुल में इस पर्याय में हम पहुंच पाए हैं। आज का नहीं है, श्रम साध्य जीवन है। और श्रम साध्य जीवन को हम टाइम पास करने में लगा दें तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य और क्या होगा। प्यारे बंधुओं, सोचो, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनिवाणी, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनिवाणी, इही विद गई फिर न मिले सुमण जो उदधि समानी। यह मनुष्य की पर्याय उत्तम कुल जिनवाणी का श्रवण जो आज मिल रहा है, कब मिलेगा इसका भरोसा नहीं है। एक पल का भरोसा नहीं है, जीवन बीत जाता है, लौट करके नहीं आता। हम लोग जब देखते हैं, बहुत समय बाद जब किसी चीज को देखते हैं तो उसमें परिवर्तन महसूस होता है। हम रोज देखते तो परिवर्तन महसूस नहीं होता, जब बहुत समय बाद देखते तब परिवर्तन महसूस होता कि ये बदल गया। और नहीं तुम्हें विश्वास हो तो आज अपने घर पर जाना, अपना 20 साल पुराना फोटो निकाल करके दर्पण के बगल में लगाना और फिर देखना उस दर्पण में कि बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये परिवर्तन संसार का नियम है, ये परिवर्तन होता रहेगा। बहुत कुछ बदल चुका है, तुम मत समझो कि तुम पहले जैसे ही हो। तुमने अपना बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ तुम्हारा खो रहा है। पूरा ना खो जाए उसके पहले तुम जाग जाओ। ओहो, पूरा ना खो जाए। हम लोग तो जब घर पर थे तो हमारे साथ में एक अभय भैया जी थे, आप लोगों को ध्यान होगा, नाम है ध्यान। हम लोग पूजा करते थे, एक साथ में पूजा कर रहे थे। तो एक दिन हमने और अभय भैया ने दोनों ने साथ में एक नियम लिया कि अब 1 साल के अंदर हम लोगों को दीक्षा लेना है। और इससे संकल्प करने के बाद कुछ दिन बाद महावीर जयंती थी, तो हमने कहा भैया चलो वहां चलते हैं महावीर जयंती के दिन। उन्हें नहीं, हम तो यहाँ कीर्तन स्तंभ कार्यक्रम है तो उसमें हम रहेंगे, अब आपको जाना आप लोग। हम चले गए महावीर जी। अभय भैया कीर्तन स्तंभ कार्यक्रम में थे और उसी दिन कार्यक्रम करा के कीर्तन स्तंभ के बाहर निकले होंगे कि ट्रैक्टर ने ठोकर दे दी, बेहोश हो गए। जब पता चला, मेरे पास सूचना मिली, वहां हम लौट के आए। 5-6 दिन चले और उनका जीवन समाप्त हो गया। मुझे लगा कि इस जीवन में पल का भरोसा नहीं है, इस जीवन में पल का भरोसा नहीं है। कब जीवन में ठोकर लग जाए, कब व्यक्ति नीचे गिर जाए, कब व्यक्ति इस पर्याय को छोड़ करके चला जाए, एक पल का इस जीवन का भरोसा नहीं है। सामान 100 वर्ष का हम जोड़ते हैं और 100 वर्ष में भी हमें संतुष्टि नहीं होती है। हम 1000 और 10,000 वर्ष का सामान जोड़ना चाहते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं होती है, और जिसको करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उलझे रहते हैं, इसी माया में उलझे हैं। ऐसा और करना है, ये और बढ़ाना है, ये और बढ़ाना है, बढ़ा लो। साथ में क्या जाएगा, ये विचार साथ में हो जाएगा। क्या जाएगा, कितना भी बढ़ा लो, संसार के संसाधनों को कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है।
तुम सोचो तुम बेटों के लिए कर रहे हो, तो बेटे भी तुम्हारे कब वो समाप्त कर दें भरोसा नहीं है। पूत सपूत तो कादन संचय, और पूत सपूत कूत कपूत तो। आप लोग ज्ञान तो बहुत है, बस ज्ञान का सदुपयोग नहीं है। ओ हम लोग जब अभय भैया जी खत्म हो गए तो बड़ा चिंतन कर रहे थे क्या करें, अब कुछ ना कुछ आगे करना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा नियोग बना, हम भी जा रहे थे, साइकिल चलाते थे, साइकिल से जा रहे थे तो एक ट्रैक्टर वाले ने ठोकर मार दी और 5-6 फुट आगे जाके गिर गए। और ट्रैक्टर पर पहिया, ट्रैक्टर साइकिल की गाड़ी पर, साइकिल पर चढ़ गया और बस 4 अंगुल का अंतर रह गया। उस दिन लगा कि हो सकता है अभय भैया हमने दोनों ने एक साथ कोई कर्म का बंद किया होगा। उनका पहले उदय में आया, मेरा बाद में उदय में आया, उनका जीवन समाप्त हो गया, मेरा जीवन किसी कारण से बच गया। अब इस जीवन का सदुपयोग हमें कर लेना चाहिए। उसी दिन हमने दुकान का हिसाब बनाना चालू किया और 2 महीने में हिसाब बना करके हम घर से बाहर निकल गए और उस दिन के बाद उस रूप में घर नहीं पहुंचे। जीवन का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, सांस के तंतु कब टूट जाएं एक पल का भरोसा नहीं है। हम केवल संसार के कार्य करने के लिए हमने जन्म नहीं लिया है, हमने अपने आत्म हित करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। आत्मा का हित करना है। अगर आत्मा का हित हमारे विचार में नहीं आ पाया तो हमारे सारे कार्य बेकार हैं। प्यारे बंधुओं, सोचो कि हम कितना समय कहां बर्बाद करते हैं, कितना समय हमारा कहां लग रहा है, उस समय का हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगिता है, कितना समय हम कहां दे रहे हैं उस जीवन में, हमें उस उपयोग का उपयोगिता क्या है। वह जीवन का समय हमारे लिए कितना काम आएगा और दूसरों के लिए कितना काम आएगा। कदाचित पर के कल्याण के लिए तुम कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन पर की सिर्फ संसाधन जोड़ने में लग रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है। एक समय बीत जाता वो वापस नहीं आता। राम भरोसे बताओ कितने साल के हो गए? 60-65 तो हो गए हैं? कितने हो गए? 70-75। देखो आंखों में आंसू आ गए राम भरोसे के। वो सोच रहे हैं महाराज क्या करें, आप कह तो देते हो, क्या करें। जब शरीर में बल होता है तब व्यवस्थाएं बहुत होती हैं, जब बल समाप्त हो जाता है फिर क्या करें। नींबू निचुड़ जाए और तब याद आए, या टमाटर पिलपिला पड़ जाए फ्रिज में रखा तब याद आए तो तुमने क्या सोचा। दौल समझ सुन चेत सयाने, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। दौल समझ, दौलत राम जी अपने आप से कह रहे हैं समझ, क्या कह रहे हैं? समझ सुन चेत। ओहो, एक शब्द से संबोधन नहीं किया। समझ जाओ, सुन लो, चेत जाओ। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है। यह नर भव फिर मिलन कठिन है। इतना सरल नहीं है जितना हम सरल समझ रखा है कि ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ में ही, विषय कसायों में इसको लगाना है, निकल जाएगा, फिर मिलने वाला नहीं है। फिर कीड़े मकोड़ों के पर्याय में पहुंच जाएंगे, फिर गधा बन जाएंगे, फिर दुनिया के बोझ ढोते फिरेंगे। जिसने इस पर्याय की कीमत को नहीं समझा वो दूसरों का बोझ ही ढोएगा, क्योंकि तुम्हें हीरो जैसी पर्याय मिली है। आज हम नहीं समझेंगे तो ये कब मिलेगी।
जिसको जिस वस्तु की कीमत नहीं आती उसका मालिक दोबारा वह वस्तु उसको नहीं देता। मान लें किसी ने आपको महावीर प्रसाद जी को 5 करोड़ रुपए दे दिए। कितने दे दिए? इससे व्यापार करना और अपना तुम भरण पोषण करना। अब महावीर प्रसाद जी ने क्या किया कि पैसा तो मिल ही गए, चलो यहाँ खर्च करो, वहां खर्च कर दिए, और धीरे धीरे सोच रहे, विचार कर रहे, ये करेंगे वो करेंगे, सोचते सोचते 5 करोड़ के रह गए 50 लाख, सब खर्च हो गए। तो क्या दोबारा किसी से मांगोगे कोई देगा क्या? कोई देगा क्या? बताओ। अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। नहीं देगा क्या? बस हम ये दिख रहे हैं आप लोगों को ज्ञान है कि नहीं। अब क्या तुमने मनुष्य पर्याय तुम्हें किसी कर्म के, अच्छे कर्म के उदय से मिल गई है, वैसे ऐसे ही बर्बाद करोगे तो दोबारा मिलेगी क्या? क्या बात, आपको ज्ञान बहुत है। काश ये ज्ञान जो शब्दों में बह रहा है वह अंतस में उतर जाए कि अब ये दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा भरोसा नहीं है। अब जितना बचा है उसका सदुपयोग हम कर लें। एक जीवन में लक्ष्य बनाओ, एक डायरी आज निकाल लेना, और उस डायरी पर लिखना कि इतने महीने में हम ये काम पूरा करेंगे, इतने वर्ष में ये काम पूरा करेंगे, इतने वर्ष के बाद हम ये करेंगे, अपने आत्मा के कल्याण के लिए हम ये करेंगे। कुछ ना कुछ नियम संयम कुछ अपने जीवन में बना करके रख लेना, तो तुम्हारा जीवन कुछ सार्थक हो जाएगा। अन्यथा तुम जैसे कितने आए हो कितने गए उनकी कोई कीमत नहीं है, और कितने आएंगे चले जाएंगे कोई कीमत नहीं है। कीमत उन्हीं की है जो सिस्टम में बंधते हैं। जिनके पास सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम में नहीं बनते, उनकी कोई कीमत नहीं है। संसार में बहुत आते जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। सिस्टम बनाओ, नियम संयम बनाओ, कुछ कानून बनाओ, सिद्धांत बनाओ। अपने जीवन जीने के सिद्धांत तुमने नहीं बनाए तो तुमने क्या किया? जीवन जीने के सिद्धांत बनाओ कि हमें जीवन किस लिए जीना है, जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। केवल खाना पीना उद्देश्य है, पार्टी सार्टी करना उद्देश्य है तो जिए जाओ। बहुत लोग जीते हैं। ऐसा उद्देश्य बनाओ कि तुम्हारे जीवन का आदर्श लोग माने। ऐसा उद्देश्य बनाओ कि तुम्हारा स्वयं का कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, जिसमें स्वयं और परहित छुपे हो। ऐसा उद्देश्य अगर तुमने जीवन में बनाया है तो तुमने कुछ प्राप्त किया है, अन्यथा तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक तो नहीं होवे। अपने दृढ़ विश्वास पैदा करो कि जैसा भगवान ने किया है वैसा हम भी कर सकते हैं। अभी तुम लोग भूल में हो। लोग कहते हैं समय दर्शन, समय दर्शन, समय दर्शन। क्या समय दर्शन? ये है कि भगवान ने जो किया वो सही है, और जो भगवान ने जो किया है वह हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। भगवान ने चाहे धारण किया है, हम भी कर सकते हैं। भगवान ने रत्न रत्न धारण किया, हम भी कर सकते हैं। भगवान मोक्ष गए, हम भी जा सकते हैं। यह सम्यक दर्शन है। भगवान ने तो प्राप्त कर लिया, तुम कब करोगे? प्यारे बंधुओं, बहुत जीवन सोच विचार कर जीने की आवश्यकता है, क्योंकि निकला समय बीत गया, बीत रहा है और बीत जाएगा। घड़ी का समय देख लो, बीत गया, बीत रहा है, बीत जाएगा। देखो बहन जी उठ के टाइम हो गया। बस यही समझाना चाहते, टाइम हो रहा है। क्या समझना है? टाइम हो रहा है, टाइम ना निकल जाए इस बात का ध्यान रखो। समय पूरा ना बीत जाए इस बात का ध्यान रखो। अपने कार्य की जितनी तुम्हें चिंता रहती है उतनी अपने जीवन की चिंता करना प्रारंभ कर दो। प्यारे बंधुओं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। देखो आज श्रावस्ती क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे संजीव जी यहाँ पधारे हैं, और हमारे लखनऊ से श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमान विजय कुमार जी,
धर्मात्मा हैं, ये ऐसे धर्मात्मा हैं, कोई भी गुरु लखनऊ में पहुंच जाए तो उन गुरुओं की सेवा में तन मन धन सब लुटा देते हैं। श्रावस्ती क्षेत्र में हम लोग तो दर्शन करने गए थे। भगवान शंभुनाथ की 4 कल्याण की भूमि है और 2 मुनराज वहां से मोक्ष गए। हम लोग तो मात्र दर्शन करने गए थे। 2 दिन का कार्यक्रम था हमारा, 2 रुकने का, और तीसरे दिन विहार करना था। और कमेटियां खड़ी होगी, महाराज 2 दिन 4 दिन और रुको आप, ये कार्यक्रम थोड़ा सा आगे है, आप रुक जाओ। और ऐसे निमित्त बने, पता नहीं क्या निमित्त बने कि वहां रुकने का ऐसी व्यवस्था बनी, फिर आसपास के क्षेत्रों में रहना पड़ा। और श्रावस्ती क्षेत्र भगवान शंभुनाथ की जो 4 कल्याणक भूमि है, वहां पर एक अच्छा जिनालय बनकर के तैयार हो गया। नियोगी था, इसको नियोगी कहेंगे। संजीव जी खड़े हो गए, बोले महाराज आपको तो यहां रुकना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई मुझे जाना है, मुझे आगे मेरी यात्रा चल रही है, मुझे आगे निकलना है। कि नहीं महाराज आपको तो रुकना ही पड़ेगा, कुछ दिन आप रुको, कुछ दिन रुको। और पता नहीं क्या, जब भी हम वहां से विहार करने की कोशिश करते तो बीमार हो जाते, स्वास्थ्य खराब हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, कहीं किसी महाराज का स्वास्थ्य खराब हो जाता। मतलब कितने ही बार प्रयास किया निकलने का, लेकिन उस क्षेत्र से निकल ही नहीं पाए। और एक दिन तो वहां की जो यक्षिणी देवी हैं वो सामने खड़े आके खड़े हो गई रात में, बोली ये काम यहाँ का आपको ही करवाना है, दूसरा कोई नहीं करवाएगा। और एक बार क्या, वो तो फिर तो ऐसा क्रम लग गया कि तो आपको क्या बताएं। सब नियोग हैं, नियोग संयोग होते हैं। लेकिन संजीव जी ने बहुत अच्छी मेहनत की है और उनकी पूरी टीम ने, हमारे विजय जी ने भी बहुत अच्छी मेहनत की, वीरन जी भी लगे रहते हैं। भगवान की जय बोलिए। चिंता